आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इंडिपेंडेंस डे करीब है, ऐसे में पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा मुहिम बीजेपी चला रही है। बीजेपी का ये मानना है कि लोगों में हुब्बुल वतनी जगाना ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपने मुल्क के प्रति, अपने नेशनल फ्लैग के लिए मोहब्बत और वो जज्बा जगाना काफ़ी अहम है और इसके लिए हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि 2016 से ही तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, लेकिन अगर हम इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो 2004 में कुछ इस तरह की तिरंगा यात्रा जो है वो उमा भारती की तरफ से निकाली गई थी जब उन पर एक केस चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद 2016 में हमने देखा बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली इसी वक्त के दौरान जब इंडिपेंडेंस डे करीब था। लेकिन ये ऐसा वक्त भी था जब कश्मीर में हालात काफ़ी ख़राब चल रहे थे, कश्मीर में टर्मोइल चल रहा था। वहीं मॉइस्ट जो अटैक्स है वो बढ़ गए थे, जेएनयू का इंसिडेंट भी काफ़ी तूल पकड़ चुका था। तो ऐसे माहौल में ये एक फैसला लिया गया था, मीटिंग हुई थी बीजेपी की जिसमें ये फैसला लिया गया था कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। उसके बाद हमने देखा 2017 में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई और कश्मीर में भी आने की कोशिश की। बीजेपी के जो यूथ वर्कर्स है 200 के करीब बाइक रैली में आने की कोशिश की, लेकिन लाल चौक वो पहुंच नहीं पाए, उससे पहले उनको डिटेन कर दिया गया। जबकि जम्मू कश्मीर में उस वक्त बीजेपी की अलायंस गवर्नमेंट कोएलिशन में पीडीपी के साथ थे। बहरहाल, तो ये जो तिरंगा यात्रा है ये चलती आई है 2016 में, पिछले साल भी हमने देखा, 2017 और 2021 में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस साल जो है हर घर तिरंगा मुहिम बीजेपी चला रही है। वजीर आजम ने तमाम लोगों से अपील की कि अपने घरों में तिरंगा लहराए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है अपनी डीपी चेंज करे और नेशनल फ्लैग लगाए। वहीं हमने देखा कि न सिर्फ ऑपोजिशन ने अपनी डीपीज चेंज नहीं की, डिस्प्ले पिक्चर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चेंज नहीं की। कई ऐसे बीजेपी एलाइज भी है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिस्प्ले पिक्चर चेंज नहीं की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जहां पर बीजेपी इसको एक शहीद जो हुए मुल्क की खातिर, मुल्क के लिए जिन्होंने जान कुर्बान की, उनको याद करने का, उनको एक रिस्पेक्ट देने का मौका बता रही हैं। ये एक जश्न के तौर पर उनकी कुर्बानियों को याद रखने के लिए बता रही है। वही ऑपोजिशन मानती है कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये सियासत कर रही है बीजेपी। इस पूरे मामले को लेकर के तिरंगे के लिए मोहब्बत हर एक को है, लेकिन ऑपोजिशन का मानना है कि बीजेपी तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है, अपने सियासी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि जब फार्मर्स एजिटेशन भी चल रहा था, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी जो है बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। उस वक्त भी यही सवाल पूछा गया था और आपको मैं फिर याद दिला दूं, टर्मोइल के हवाले से भी जो जेएनके में 2016 में चल रहा था तब भी यही सवाल उठाए गए थे। तो अब भी जो है यही बात बार बार उठाई जा रही है कि अब जो ये बड़े पैमाने पर एक टारगेट सेट किया गया है 20 करोड़ के करीब, 20 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा लहराया जाएगा। ये तिरंगे के प्रति प्यार है या तिरंगा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एसएन सिंह साहब बीजेपी स्पोक्स पर्सन और साथ ही साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले तो सिंह साहब आप ही से पूछ लेते हैं, हर घर तिरंगा, इसके पीछे क्या इंटेंशन है बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है? देखिए, यह एक भाव है राष्ट्रभक्ति भरने का और इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये मानना चाहिए कि एक बड़ी लकीर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खींची जा रही है, आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो राष्ट्र भावना को आदमियों के अंदर भरता है और मैं तो कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें आपको भी करना चाहिए। और विरोध किस बात का? अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में ज्यादा तेज है, आप उससे भी ज्यादा पढ़िए। आपकी सरकार जिस प्रदेश में आप बड़ी ऐसी स्कीमें लेकर आए, इस तरह के कार्य करिए निश्चित तौर पे, जिसमें राष्ट्र भावना की बात हो, राष्ट्र की एकता की बात हो और ऐसी चीजों को आप करते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। आज देखिए
एक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार का मंत्रालय है और वो सभी का मंत्रालय है, जो जितने सांसद हैं वो तमाम लोग मंत्रालयों के अधीन होते हैं। तमाम ऐसे सांसद हैं जो अपने कार्यकाज को लेकर मंत्रालयों में जाते हैं और ये मान के चलते हैं सरकार सबकी होती है। आज संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक आयोजन रखा गया था तिरंगा रैली का, और सभी के पास उपराष्ट्रपति के द्वारा, जो सबका उपराष्ट्रपति है उसके द्वारा उनको इनविटेशन भेजा गया था। लेकिन ओछी राजनीति का एक परिचायक देखिए कि उसमें भी राजनीति सूझ रही है। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करती तो हो सकता है 1 मिनट के लिए आप उसका विरोध करते, लेकिन जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जो एक सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस बयान क्या दे रही है, उस बयान को भी देखिए। नेशनल हेराल्ड केस को जोड़कर तिरंगे से आप तुलना कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में एक परिवार के लोग फंसे हैं, एक व्यक्ति फंसे हैं, और तिरंगा किसका है? मुनज्जा जी का भी है, एसएन सिंह का भी है, अजय जी का भी है, और पूरे देश के लोगों का है। पूरे देश के लोगों का मान सम्मान बढ़ा रहा है। आज राहुल गांधी जी उस तिरंगा यात्रा में आते तो देश के लोगों का मनोबल बढ़ता, और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी का भी कद पद और ज्यादा बढ़ता। यह तो एक सम्मान का विषय था, यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी। इसको कभी इससे नहीं देखना चाहिए। और यह राष्ट्रीय कार्यक्रम था, सरकार का कार्यक्रम था। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति को छोड़कर जहां देश और राष्ट्र की बात है, सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए। देखिए, हमारे पड़ोस में भी कई देश ऐसे हैं जहां अगर कोई योजना इस तरह की लेके सरकार आती है तो सभी लोग उसका साथ देते हैं। और इंदिरा गांधी जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो चंडी और दुर्गा की उपाधि देकर और कई बार पीठ थपथपाने का कार्य और साहस दिखाते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए उनको आगे करके ये बताना कि ये यही सही मायने में देश के उचित प्रतिनिधित्व को कर सकती हैं, ऐसा कार्य करके हमने आपके मान सम्मान को बढ़ाया, देश के मान सम्मान को बढ़ाया। और इस तरह के जब कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, देश के मान सम्मान के बढ़ाने का कार्यक्रम हो, मुझे लगता है कि हम लोगों को आपसी भेदभाव भूलकर और भाईचारे के साथ सभी को एक साथ खड़े होकर, तिरंगा के साथ खड़े होकर ये दिखाना चाहिए पूरा देश आज तिरंगा के साथ खड़ा है। और हमारे पूरा देश कब नहीं था तिरंगे के साथ? ये कब आया कि देश में किसी को तिरंगे से प्यार नहीं है? ये तो कभी ऐसा था नहीं कि देश में जो भी लोग मौजूद है, चाहे वो आम आदमी हो, पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी से हो, हर एक को तिरंगे से प्यार है। तो ये क्यों ऐसा ख्याल है कि किसी को तिरंगे से प्यार नहीं है और उसको जाहिर करने की या उसको एनफोर्स करने की जरूरत पड़ गई है? साल में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और मैं कह रहा हूं एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, एक बड़ी चीज हो रही है, एक खुशी का अगर मौका है और वहां पे आप मुस्कुराए भी नहीं तो इसको क्या कहें? एक अच्छी चीज अगर हो रही है तो आप मुस्कुराइए जनाब, आप उसका साथ दीजिए, उसका सहयोग करिए, धन्यवाद करिए। और कई बार आप देखी होंगी विपक्षी पार्टियां इस बात का आरोप लगाती हैं सत्ता पक्ष तो हमसे पूछता ही नहीं, और जब सरकार आपको इनवाइट करती है कि आइए शामिल होइए, बड़ा दिल दिखाइए, आप छोटी बात करते हैं। ठीक है, अजय उपाध्याय साहब क्या कहेंगे? अजय उपाध्याय साहब, पहले तो ओपोजिशन कहती है कि हमें शामिल नहीं करते, स्तंभ हो या कोई और प्रोग्राम हो हमें इनवाइट नहीं किया जाता। अब जब इनवाइट किया जाता है तो उसमें शामिल नहीं होते हैं। अगर खुशी का मौका है, अगर इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है तो ओपोजिशन को उससे ऐतराज क्या है? 7.5 मिनट से मैं लगातार सिंह साहब को सुन रहा था और उन्होंने तिरंगा के मान स्वाभिमान के बारे में कम, विपक्ष के बारे में ज्यादा बोला। ये यहीं से शुरू होती है राजनीति। लेकिन देश का तिरंगा सबका मान सम्मान स्वाभिमान है, अखंडता, स्वतंत्रता और गौरव का अभिमान है। उस पर हम सबको न्यौछावर करते हैं अपना जान। विश्व विजय तिरंगा पर सबका मान सम्मानित है। कोई एक व्यक्ति हो, चाहे एक राजनीतिक दल हो, चाहे एक सरकार का दल हो या विपक्ष का दल हो, सभी लोग हृदय के गहराइयों से तिरंगा का सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी को प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है। और जहां तक बात आई है कार्यक्रम की, जरूर कार्यक्रम के बारे में यदि सिंह साहब ने कही है तो उसका क्लैरिफिकेशन जरूरी है। पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट के स्पीकर,
राज्यसभा के चीफ जो है उपराष्ट्रपति महोदय हैं। पार्लियामेंट के पटल पर यदि कोई ऐसी बात आती और सभी विपक्षी दलों को और सरकार के दलों को बुलाकर यदि ये इस कार्यक्रम के बारे में पूर्वक सूचना दी जाती कि फलाने दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आप लोगों को इसमें पूरी सहभागिता देनी है, मुझे लगता है हमें अच्छा लगता है और हम खुद आगे बढ़कर जाते। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी समय समय पर हमेशा तिरंगा के साथ ही देश में खड़ा होती है। मुझे लगता है किसी को आंख पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। चौथी बात जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है कि तिरंगा क्या है। तिरंगा देश की संस्कृति का, विविधता का, देश की एकीकरण का, स्वतंत्रता आंदोलन का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदी का और आज जो देश का रक्षा करने वाले जवान है उनका मान, अभिमान और स्वाभिमान का प्रतीक है। तिरंगा की तीन जो रंग है, केसरिया है, वो कहीं ना कहीं हमको ताकत और साहस का परिचय देती है, सुरक्षा का भाव पैदा करती है, श्वेत शांति और सत्य का प्रतीक है और शुभ विकास और उर्वरा का प्रतीक जो है वो हरे रंग का तिरंगा है। क्या ये सारे जो तिरंगे का रूप है, तिरंगा जो हम सबके लिए स्वाभिमान, इसी कारण गौरव का केंद्र है, क्या इस तिरंगे को भाजपा अपने अंतर्मन से अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, जो सरकार चल रही है उस तिरंगे के भावना के अनुरूप है क्या वो इस देश की अखंडता के लिए काम कर रही है या हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, 80-20 चर्बी गर्मी की बात करती है? क्या इससे देश एक होगा या देश के अंदर विखंडन की प्रक्रिया शुरू होगी? क्या देश में जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी का आलम है, जिस तरह से लोगों के पेट पर भी जीएसटी लगाने का काम इस सरकार ने किया और जिस तरह से अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद कर रही है लगातार, क्या इससे देश मजबूत होगा, देश का विकास होगा या देश कमजोर होगा? अगली बात, सच्चाई और शांति की बात होती है। पिछले 3 साल में संसद के पटल पर गृह राज्य मंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि 3400 सांप्रदायिक दंगे हुए। सिर्फ दिल्ली जो देश की राजधानी है, एक साल में 875 दंगे हुए। क्या ये शांति और सहृदयता की बात है? जहां तक उर्वरता की बात है, शुभ कामना की बात है और ताकत की बात है, आप देखिए किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न सरकार लगाने का काम कर रही है। हमारे सैनिकों को शहीद होना पड़ता है और ये सरकार अभी भी नहीं चाहती चाइना का जो LAC पर क्या क्या काम हो रहा है, और सरकार कहती है न कोई आया है, न कोई घुसा है, न कोई रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये भाजपा के लोग, एक तो मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद भी देता हूं कि कम से कम भाजपा को ये रियलाइज हुआ कि ये तिरंगा कम से कम लेकर चलना चाहिए, क्योंकि 52 वर्ष तक भाजपा का जो पैतृक संगठन है RSS, वो अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया था। मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहीं ना कहीं प्रायश्चित हुआ और उन्होंने ये बात की, इसके लिए मैं उनको आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन साथ में जो प्रश्न है, जब तिरंगा लेकर जाएंगे तो उन गांव में, घरों में ये जरूर कहें और बताएं कि क्या देश इसी तरह चलेगा? बेरोजगारी के आलम से लोग का कमर टूटेगा, महंगाई से लोग आसमान छूती गगनचुंबी महंगाई से लोग त्रस्त होंगे, लोगों के पेन पेंसिल पेट पर भी आप जो है GST लगाएंगे। जिन प्रश्नों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल आज संसद में भी 10 दिन से परेशान है, बहस करने के लिए लोग बहस नहीं होने देना चाहता। तिरंगा लोकतंत्र का अभिमान है, तिरंगा देश की उन्नति का परिणाम है, तिरंगा देश के अंदर कहीं ना कहीं शांति और सौहार्द का भी एक प्रतीक है। क्या इन प्रतीकों को लेकर के सिंह साहब की पार्टी भाजपा आगे बढ़ना चाहती है या अभी भी देश में तोड़ने की राजनीति सिर्फ राजनीतिक सिद्धि के लिए, सिर्फ सिंबॉलिक प्रतीक के लिए कि किसी तरह हम इसको इवेंट बनाएं, ये काम करना है? मुझे लगता है यदि ईमानदार हैं आप, देशभक्ति के जो मायने हैं, यदि वो देशभक्ति दिखाना चाहते हैं तो इन मुद्दों पर जो राष्ट्र को मजबूत करेगा उन मुद्दों पर आपको आगे आना चाहिए और तिरंगा के साथ आगे आना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको इसके लिए हम धन्यवाद भी देंगे। और सिर्फ 15 तारीख तक इवेंट नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार और मोदी जी करते हैं जो सिर्फ इवेंट का काम करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। 15 के बाद भी DP लगना चाहिए, तब मैं जानूंगा भाजपा वालों का कि दिल से उन्होंने तिरंगा का सम्मान किया था, भाजपा की ओछी राजनीति नहीं की थी, तिरंगे पर राजनीति नहीं और देश के स्वाभिमान। कई सारी बातें यहाँ पर अजय उपाध्याय साहब ने कही, उन सब का क्या कुछ आपका जवाब होगा वो भी जानूंगी। लेकिन एक बात जो अजय उपाध्याय की साहब की बातों में भी सामने आई है और ओपोजिशन भी लगातार कह रही है कि जब भी कोई मुल्क में कोई मुद्दा होता है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है, वो सामने आता है और कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि वो उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो बीजेपी जो है नेशनलिज्म का मुद्दा उठा देती है, जहां पर
पर इस वक्त महंगाई की मार जो है लोग झेल रहे हैं, जहां पर जीडीपी के हवाले से बातें उठ रही है, वहीं डॉलर और रुपए का कंपैरिजन हो रहा है, इतने सारे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बात उठ रही है। तो इस सब के बीच नेशनलिज्म का फिर से हवाला दे रही है बीजेपी। इस तरह के सवालात जो है इस मुहिम पर उठ रहे हैं। राष्ट्रीयता की बात करना कोई अपराध नहीं है और उन मुद्दों पे सड़क से लेकर संसद तक आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप महंगाई पे चर्चा कर सकते हैं और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम टीवी पे देने के लिए तैयार हैं और हमारे माननीय तमाम हमारे बड़े पदाधिकारी आपको संसद से लेकर सड़क तक उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अजय जी की बात को अभी सुन रहा था, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी देश में इमरजेंसी लगाकर तिरंगा के उस स्वाभिमान का अपमान नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी वो भी कार्य नहीं कर रही है जिस तरह से कांग्रेस के लोग सेना के बड़े पदाधिकारी को क्या क्या नहीं करते और अपमान करने का कार्य करते हैं। हमारे देश के गौरव की बात को ले जाकर विदेशों में नीलाम करने का कार्य अगर कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। हमारे देश में जब तिरंगे का अपमान होता है, जम्मू कश्मीर में तिरंगा जलाया जाता है, एक बार भी कांग्रेस के लोग नहीं बोलते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी को सर, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस की आप सर बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही तिरंगा था, ये उसी को अपनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस तिरंगे के हवाले से कांग्रेस की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है सर। 70 समाप्त होता है, तिरंगा और ऊंचाई पे जाता है और एक देश में 2 विधान 2 प्रधान समाप्त होते हैं और भारत का एक ऐसा भूभाग जहां तिरंगा नहीं फहराया जाता था वहां तिरंगा फहराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य करके दिखाया और आप सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, अल्पसंख्यक आयोग कौन बनाता है। संविधान इतना बड़ा चल रहा था, उस संविधान में संशोधन करके एक लोगों की तुष्टीकरण का कार्य करने का कार्य आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हम तो हमेशा से पहले दिन से फाउंडेशन डे से हमारा नारा रहा कि देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, 2 संविधान नहीं चलेंगे। पटेल साहब जब जोड़ रहे थे, पूरे देश को एक कर रहे थे, उस समय भी तिरंगा को थोड़ा सा झुकाने का कार्य किसने किया? कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। खैर कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर सर देखिए, क्योंकि आप बात छेड़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की और हम वापस थोड़ा पीछे जा रहे हैं और तिरंगे की बात कर रहे हैं सर। इसी हवाले से इसी बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप इसी हवाले से जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि हम तिरंगे की हिस्ट्री और उससे जुड़े लीडरान की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 10 साल जेल में बिताए, महात्मा गांधी जिन्होंने 7 साल जेल में बिताए, बहुत बड़े बड़े लीडर जिनकी लाइफ जो है पूरी इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई है और उसी कांग्रेस की हिस्ट्री ही इस तिरंगे से भी जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहती हूँ और ये सवाल भी एक्सपर्ट्स के द्वारा भी उठाया जाता है कि क्या क्योंकि एक ऐसी इतने सालों से इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है कांग्रेस की तिरंगे के साथ, क्या उसी को कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में बदलने की ये बीजेपी की कोशिश है? अरे देखिए, अगर हम बदलने का कार्य कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके क्लास में एक विद्यार्थी जो है वो पढ़ने में तेज हो रहा है तो उसकी कॉपी पे स्याही गिरा के उसकी कॉपी को फाड़ के आप बड़ा बनेंगे या उससे और बड़ी लाइन खींचकर उससे ज्यादा लिखकर उससे ज्यादा और ताकतवर बन के करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है आज देश के लोगों ने क्यों कांग्रेस को छोड़ दिया? क्योंकि आप बताते हैं, आप तिरंगे का अपमान करते हैं, आप देश के संसाधनों पर एक का अधिकार बताते हैं, आप धर्म और जाति में वोट के लिए बांट के करते हैं। हम तो तिरंगे की चर्चा कर रहे हैं। तिरंगा जो है आपका भी है, हमारा भी, हाथ जोड़कर विनम्रता से मुझे समझ दीजिए। राष्ट्रपति जी आपके थे और हमारे भाई झूठ बोल रहे थे। ठीक है, अजय उपाध्याय साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय उपाध्याय साहब, कोई भी सिंह साहब की लंबी बात मैंने सुनी है, मुझे आशा है कि वो सुनेंगे मुझे भी। के माध्यम से दिखा दे रहा हूं। सिंह साहब आपकी बारी खत्म हो गई है, अजय उपाध्याय मेरा नाम। ठीक है सिंह साहब, आपने अपनी बात रखी, आपका कहना है कि कांग्रेस जो है तिरंगे का एहतराम नहीं करते हैं। अब अजय उपाध्याय साहब का इस पर क्या जवाब है वो सुन लेते हैं। और 2-3 बातें मैडम अभी कहा है इन्होंने, सिंह साहब ने। पहली बात, एक विधान एक प्रधान, एक विधान पर हम सब है। एक विधान देश का संविधान है, जिस संविधान की आत्मा को इन लोगों ने झकझोरने का काम किया है। आज जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके
किसी न किसी रूप में मॉब लंचिंग करके, जिस तरह से समुदायों के बीच बंटवारा करके, जिस तरह से देश की विविधता को जो एक राष्ट्रीय एकता का 400 घर जो है, अनेकता 400 घर जब पश्चिम बंगाल में चलाए जाते हैं, फिर मैंने बीच में नहीं बोलता सिंह साहब, सिंह साहब मैं बीच में नहीं बोला हूँ, एक साधु 10 की सेकंड हत्या हुआ हो शुरू जाती हो है, गया, जहाँ इन्हीं को आप बोलने समर्थन दीजिए। देके सरकार सिंह साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आपको मैंने पूरा मौका दिया आपकी बात रखने का। आप अजय उपाध्याय साहब की भी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात फिर से रखिएगा। बीच में आप भी बोल रहे नहीं, आपको पॉइंट, आपको सवाल, आप जो बात दे रहे थे उसी पर आपको सवाल पूछ रहे थे। सुनना चाहती थी आप, क्यों नहीं राष्ट्र की बात सुनना चाह रही? सर उसके बाद आप फिर से अपना जवाब रखिएगा, आपको पूरा मौका दे। सिंह साहब जी, हम लोग बदतमीजी नहीं करते, लेकिन आती सबको है। जी, हम तो नॉन स्टॉप आप बोलते रहे, आप ही बोल रहे नॉन स्टॉप बोलते रहे और मैं चुप रहा, तो इसीलिए कि जब दूसरे की बारी आए तो ये भी संस्कार है जो संस्कार सीखना चाहिए डिबेट का है। सर, मैं आपसे आशा करता किसी के बीच में हूँ, आपसे आशा करता हूँ आपने बोला इसलिए याद दिलाना जरूरी था। आप शांति बरतिए, मुद्दे पर आइए। जो बात आपने रखी है उन मुद्दों को भी जरा देख लीजिए। तिरंगा का जो अपमान करती है पीडीपी, उसके साथ आपने सरकार चलाई, वहां आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। देश के अंदर जो तिरंगे का जो विधान था, तिरंगे का संहिता है, कानून है, इसको शायद आपने जाना होगा, पढ़ा होगा। महात्मा गांधी जी की उसमें आत्मा और भावना जुड़ी हुई है, जिसमें खादी और भी चरखे से बुनी हुई खादी के सूत से तिरंगा बनाने का कंसेप्ट था। और वो कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग जो है उसको हुबली में जो है वो उसको बनाती थी। उन्होंने सत्याग्रह, ध्वज सत्याग्रह भी शुरू किया है भारत सरकार के विरुद्ध। क्यों किया है जानते हैं? क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि अब जो तिरंगा खादी और चरखे के ब्याह पर नहीं बनेगा, अब जो है इस पर पॉलिस्टर जोड़ दिया है और प्लास्टिक जोड़ दिया है, और प्लास्टिक का तिरंगा चाइना से आयात किया जाएगा। ये चाइनीज से इतना प्रेम क्यों हो गया है इस सरकार को? क्या तिरंगा जिसका मान स्वाभिमान, जिसका एक फीलिंग था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि खादी से इसलिए बनाएंगे कि चरखे का उससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहेगी, और वो चरखा जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी, मानवता का प्रतीक थी, राष्ट्रीयता का प्रतीक थी, उस प्रतीक को आप प्रश्न के दायरे में ला रहे हैं। समझिए जरा इस बात को, इस फीलिंग को। चरखे की बात और तिरंगे की बात आप क्या जानते हैं? सिंह साहब आएंगे, आपके पास आएंगे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे या नहीं थे? जरा पूछिए। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और हिंदू महासभा क्या कर रही थी? आप जो थे मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाए थे कि नहीं? और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी, कर रहे थे कि नहीं? बंगाल में आप मुस्लिम लीग के साथ थे कि नहीं? सिंध में थे कि नहीं? और इस तिरंगे का भी जब संविधान सभा में डिस्कशन हो रहा था, उठाइए संविधान सभा का बहस, वहां भी आप विरोध कर रहे थे। आपने आरएसएस कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। और आज की बात मैं करता हूं, मेरे पास डीपी है, और डीपी आप देखिए, बड़े जो आपके आरएसएस के लीडर हैं, मैं नाम किसी का लेना उचित नहीं समझता, जो सबसे बड़े लोग हैं, उन लोगों ने भी डीपी आपकी चेंज नहीं की है। हम तो डीपी चेंज करते हैं। अजय साहब, इसी पर वक्त की कमी है। अब आपने जो बात रखी आरएसएस के हवाले से भी कि वजीर आजम ने सबसे रिक्वेस्ट की कि अपना सोशल मीडिया पर भी डीपी चेंज करे, लेकिन आरएसएस इसमें पीछे क्यों लग रही है? सिंह साहब का जरा देख लीजिए, देखिए हमारे बड़े भाई ने जोशी जी का देख लीजिए। नम्रता से एक बात का इनका जवाब दूं, गांधी जी सबके प्रिय थे और राष्ट्रपिता है, हमारे लिए भी राष्ट्रपिता है। और मैं कह रहा हूं, गांधी जी की टोपी कांग्रेस के लोग लगाते थे, राहुल गांधी जी क्यों नहीं लगा रहे हैं गांधी जी की टोपी? क्यों रेशमी कपड़े पहन रहे हैं? वो तो सूत से अपने हाथ से कटे हुए जो चरखा चला के धोती पहनते थे, उसको राहुल जी क्यों नहीं पहन रहे हैं और कांग्रेस के लोग पहन रहे हैं? एक एक चीज आपको बता रहा हूं, अब नाराज मत होइएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अजय साहब इनकी बात मुकम्मल होने दीजिए, हमारे पास वक्त की कमी है सर, माफी चाहूंगी। अजय साहब वक्त की कमी है, सिंह साहब को अपनी बात मैं कह रहा हूँ, सिंह साहब सर की ही बात कर रहे हैं। विदेशी ताकतों के द्वारा बनाया गया जिस पार्टी को 100 साल पहले ही देश आजाद हो जाता, लेकिन इसलिए बनाया गया आपने पूरे कांग्रेस के राज करें, कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं। देख लीजिए इनका, देख लीजिए सरदार राष्ट्रीय आंदोलन में जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया उस पर क्या प्रश्न लगा रहे हैं, और देश के महात्मा गांधी जी का भी विरोध कर रहे हैं लोगों का। तो ये बहस जो है, ये एक बार फिर जो है, जो कहीं ना कहीं सड़क पर, संसद में और टीवी डिबेट्स में भी ऐसा लगता है कि ये बहस ज्यादातर इस बारे में है कि
कौन सबसे ज्यादा देश प्रेमी है, कौन सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट है, और उसी पर बात हो रही है कि आखिर जो तिरंगे के हवाले से मोहब्बत है उसके लिए क्या इंटेंशन है, क्या हम साबित करना चाह रहे हैं ये इस वजह से, या फिर वाकई मोहब्बत है इस वजह से। लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, सिंह साहब और साथ ही साथ अजय उपाध्याय साहब दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।